topic is mechanism of elimination reaction. देखिए जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका दो टाइप का था, ऐसे ही एलिमिनेशन कितने टाइप का बेटा, वही E1 E2 एंड थर्ड वन इज E1 CB. थर्ड वन क्या बेटा, E1 CB, राइट. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं E2 रिएक्शन, उसके बाद हम E1 डिस्कस करेंगे. सो E2 मैकेनिज्म या E2 टाइप ऑफ रिएक्शन. E2 टाइप ऑफ रिएक्शन की हम बात करें तो ये क्या होता है बेटा, बाय मॉलिक्यूलर, देखो 2 फॉर बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन. ये किससे सिमिलर है, SN2 के सिमिलर है. SN2 के सिमिलर है. जैसे SN2 में रेट क्या था, ऑर्डर क्या था, 2. कितने स्टेप पे होता था, 1 स्टेप में. यहाँ पे भी ऐसे ही है, ऑर्डर क्या रहेगा, 2. कितने स्टेप में होता है, 1 स्टेप में. कॉन्सेंट्रेट मैकेनिज्म है. तो यहाँ पे क्या है, 2 स्टेप, सॉरी 1 स्टेप रिएक्शन, rate depends on substrate and the base. Third, no reaction intermediate is involved, is formed. कोई reaction intermediate नहीं होता है. इस केस में reaction intermediate नहीं होता, only one transition state is formed. Only transition state is formed. बहुत सिंपल है बेटा. जिसे सपोज करिए CH3 CH2 Cl है, ठीक है. अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा इसका मैकेनिज्म. मान लीजिए आपने एल्कोहलिक KOH लिया है, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2. मैकेनिज्म किस तरीके से होगा देखिए, जो बेस आएगा वो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले जाएगा. सो यहाँ पे CH2 CH2 Cl ये है, और यहाँ पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन. तो बेस आया, बेस ने किसको ले दिया, अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ने इसको, और सेम वे क्लोरीन यहाँ से निकल के जाएगा. जैसे ही इसने हाइड्रोजन को अपना बेस दिया, लोन पेयर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, यहाँ से कौन निकल के चला गया, क्लोरीन निकल के चला गया. तो देखिए जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कैसे बनेगी, CH2 ये टूटने लगा है बेटा, और इनके बीच में बॉन्ड बनने लगा है बेस से. यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड था, अब धीरे धीरे यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बनने लगा है CH2, और ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या होने लगा है, टूटने लगा है. सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. वो ट्रांजिशन स्टेट है जैसे उसमें भी बनती थी आपका SN2 में भी बनता था. बेस का अटैक और इसका छोड़ के जाना दोनों एक साथ होते हैं. और ये जो एलिमिनेशन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ से छोड़ के जाता है उधर से बेस अटैक नहीं करता, अदरवाइज रिपल्शन होगा. यहाँ पे जो एलिमिनेशन होता है वो होता है एंटी एलिमिनेशन. जिधर से ये ग्रुप छोड़ के जाएगा उसके ऑपोजिट साइड से बेस अटैक करेगा. सो दिस इज कॉल्ड एंटी एलिमिनेशन. ये अगर फ्रंट में है तो ये बैक वाला जाएगा. ये ट्रांजिशन स्टेट मिला, अब ये कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2. सो दिस इज, अगर इफ यू लुक एट दिस, दिस इज वन स्टेप रिएक्शन. और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx एज वेल एज बेस. तो ऑर्डर कितना आ गया है, 2. R is equals to K Rx into base. That is the order of the reaction, right? Order कितना आ गया, order comes out to be, right? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हम देखें तो ये कॉमन रहता है E1 और E2 में, दोनों ही केसेस में. सबसे ज़्यादा टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी. सो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, Rx पे डिपेंड करेगा. टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी. पहला ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके चले गए. फिर दूसरा है, अगर मान लो लीविंग ग्रुप आयोडीन है, एक में Br है, एक में आपका Cl है, तो उस केस में क्या होगा, Ri सबसे फास्ट, उसके बाद Rbr, उसके बाद RCl एंड देन Rf. तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, और यही रिएक्टिविटी ऑर्डर आपका E1 में भी आने वाला है. इसके अलावा आपने देखा कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में बेस पे भी डिपेंड करता है. तो जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन. तो अगर हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की मेनली बात करें, जो एलिमिनेशन होता है वो कैसा होता है, इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है.
अगर सेम साइड से एलिमिनेशन, जिधर से ग्रुप छोड़ के जा रहा है सेम साइड से बेस अटैक करेगा तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो इसलिए एंटी एलिमिनेशन होता है। दैट इज द रीजन जितने ज़्यादा एंटी हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। जैसे इस पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम करते हैं, लेट्स से आपके पास ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं, Br फ्रंट में है, मान लीजिए यहाँ पे CH3 बैक में है, हाइड्रोजन फ्रंट में है, on this side we are having hydrogen front and CH3 back। सेकेंड केस में क्या रहा, Br फ्रंट, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एंटी, ये फ्रंट, और यहाँ पे देखिए दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज CH3। सेम वे थर्ड केस में Br देखो, अब Br नहीं छोड़ के जाना है। अगर हम इन सब का एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, Br इन सब में छोड़ के जाएगा। Br फ्रंट में प्रेजेंट है, Br कहाँ प्रेजेंट है बेटा, फ्रंट में प्रेजेंट है। तो अगर Br छोड़ के गया तो Br छोड़ के जाने के बाद देखिए आप, जो हाइड्रोजन होगा वो एंटी वाली साइड से जाएगा। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन एंटी में होंगे उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी। तो अगर इनका रेट पूछा जाए, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या रहेगा, जितने ज़्यादा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट एंटी टू Br। Br के जितने एंटी होंगे, Br फ्रंट में, तो जितने हाइड्रोजन आपके बैक में रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बैक में, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है बैक में, यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा रेट इसका, उसके बाद इसका। तो ये हो गया है रेट ऑफ द रिएक्शन। कई बार बेस पे भी डिपेंड करता है कि किस केस में रेट फास्ट होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH Br CH3, ये है मान लीजिए, इसको हम ट्रीट करते हैं OH नेगेटिव से। लेट्स से इसको हमने किससे ट्रीट किया, OH नेगेटिव से। दूसरे केस में देखिए CH3 CH Br CH3, और यहाँ पे जो हमारा बेस है वो है O नेगेटिव CH3 होल थ्राइस। अब देखो, इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। प्रोडक्ट तो दोनों में प्रोपीन ही बनना है, यहाँ भी प्रोडक्ट प्रोपीन ही बनना है, लेकिन रेट ऑफ A है और ये रेट रिएक्शन B है। सो रेट ऑफ B इज़ फास्टर देन दैट ऑफ A। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसके कंपैरिजन में, राइट। इसके कंपैरिजन में ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो डिपेंड करेगा रिएक्शन आपका किसके ऊपर, कि क्या हम बेसिक, सो स्ट्रॉन्ग बेस रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके बेस के स्ट्रेंथ पे, ठीक है। इसके अलावा हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का देख ही लिया है। और क्या फैक्टर हो सकता है, पोलर, देखो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, कोई कार्बोकटाइन कोई कार्बोनाइन कुछ भी नहीं बन रहा है। सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, फेवर E2 रिएक्शंस, E2 रिएक्शंस को फेवर करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। DMF है, DMSO है, ये सारे के सारे इसको फेवर करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट E2 रिएक्शंस। हॉफमैन हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो हॉफमैन में जो मैकेनिज्म है वो भी कौन सा है, किस पे बेस्ड है बेटा, E2 रिलेशन रिएक्शंस पे बेस्ड ही है। हॉफमैन एलिमिनेशन also follows E2 reaction mechanism। फाइन, ये E2 रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं E1 रिएक्शन मैकेनिज्म और उसके बाद E1CB।